भारत गौरव फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के अवार्ड समारोह में हमारे बीच में उपस्थित अयोध्या से पधारे हुए राजकुमार दास महंत जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित मध्य प्रदेश में सेवा के पर्याय के रूप में मध्य प्रदेश की जनता जैसे जिसको जानती है, ऐसे पार्लियामेंट के हमारे साथी सुधीर गुप्ता जी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सफल नेतृत्व कर रहे गुजरात के मेरे साथी सांसद डॉक्टर किरीट भाई, हमारे मुंबई के साथी सांसद अप्पा बारने जी, आदरणीय शिवा गोपाल मिश्रा जी, इस सारे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर संदेश जी, ज्योति कलश जी, हरपाल जी, सभी देश के कुछ न कुछ या तो कोई न कोई क्षेत्र में विशेष करके देश का गौरव बढ़ा रहे ऐसे सभी साथियों, आज का प्रसंग मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस फाउंडेशन के द्वारा देश में जिन्होंने कुछ किया है या तो कोई प्रतिभा के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी कोई न कोई विशेषता है अपने काम में, या तो कोई न कोई सफलता है अपने काम में, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आचार्य चाणक्य ने 1800 साल पहले कहा था कि कोई देश को आगे बढ़ना है, कोई राज्य को आगे बढ़ना है तो राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो राज्य व्यवस्था में भी राज्य का कर्तव्य क्या है और शासक का कर्तव्य क्या है, उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तृत माहिती दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने एक अच्छे शासक कैसे होने चाहिए उसके संदर्भ में कहते हुए, लिखते हुए कहा कि राज्य को शासक के द्वारा जो अच्छा करता है उसको पुरस्कृत करे और जो बुरा करता है उसको दंडित करे। ये उत्तम शासन की अच्छी डिफिनेशन हो सकती है। मतलब अच्छा शासक कौन है? जो अच्छा करता है उसको पुरस्कृत करे और जो बुरा करता है उसको दंडित करे, और दंडित करना ही चाहिए। लेकिन जब अच्छाई को अच्छाई के रूप में समझे और अच्छाई को सम्मानित करे, अच्छाई को प्रोत्साहित करे, अच्छे करने वाले लोगों को उसका हौसला बढ़ाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे बेहतर करे और समाज में मिसाल बने, उसके लिए आवश्यक है कि उसका सम्मान किया जाए। भारत गौरव अवार्ड के माध्यम से अब विशिष्ट प्रतिभा है, जैसे मुझे बताया गया, आप अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, यहां ये मंच से आपका सम्मान किया जाएगा। जब आप सम्मानित होंगे तब सचमुच आप में स्वयं में ये प्रेरणा विशेष खिलेगी, आपके स्वयं का हौसला बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, तो समाज सेवा में और तेजी से करूंगा। मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं और अच्छा रिसर्च करूंगा क्योंकि मुझे सम्मानित किया गया है। कोई व्यक्ति को सम्मान सभी को अच्छा लगता है और सम्मान व्यक्ति का हौसला बढ़ाता है, सम्मान व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। आप हमारे लोक प्रतिनिधियों को भी सम्मानित कर रहे हैं तो लोक प्रतिनिधि को ऐसा लगेगा कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, मेरा रिकग्नाइजेशन हो रहा है, मेरी स्वीकृति हो रही है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, पार्लियामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं, जनता देखती है और हमें सम्मानित करती है, उसका हौसला और बढ़ेगा। हमारे गुजराती में कहावत है, एक समुद्र खारा पानी से भरा होता है, लेकिन खारा पानी से सारा समुद्र क्यों न भरा हो। किसी को प्यास लगती है तो उसके लिए तो एक लोटा पानी उसके लिए मायना रखता है, महत्व रखता है।
सारा समुद्र कितना बड़ा क्यों न हो, उसका पानी पीने में यूज नहीं होता है, लेकिन एक लोटा पानी वो मीठा होता है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में उसका महत्व है, व्यक्ति के लिए वो मायना रखता है। ऐसे समाज में हम काम करते हुए सब लोग, सोसाइटी एवरेज होती है, सारा समाज बुद्धिमान नहीं हो जाता है, सारा समाज नीचे भी नहीं होता है, समाज एवरेज होता है, लेकिन एवरेज समाज में से कोई व्यक्ति विशेष होता है। एवरेज समाज में एक डग आगे निकाल के जो कोई काम करता है उसको प्रोत्साहित करना ही आवश्यक होता है, और एक डग आगे निकाल के काम करे उसको प्रोत्साहित करने से वो 2 डग आगे बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की परंपरा भी है, हिंदुस्तान की ट्रेडिशन भी है, यहां अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें, और जो राज्य अपने देश में अच्छाई की कीमत नहीं करेंगे वो देश का भविष्य के सामने या तो अपना देश का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। कोई युवा लोग हैं और उत्साह से समाज सेवा में लगे हैं, उत्साह से मिलिट्री में जाते हैं, उत्साह से जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जब वो काम करते हैं तब उसकी पीठ को कोई थपथपाएंगे, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। दोस्तों, उससे समाज में, और जब कोई व्यक्ति विशेष बनता है उससे जनता प्रेरणा लेती है, समाज प्रेरणा लेती है, और एक यूनिवर्सल रूल्स है। आप देखिए, एनिमल्स में भी देखिए, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक एनिमल्स आगे चलता है, उसके पीछे सब एनिमल चलता है। आप आकाश में भी देखिए, जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो एक बर्ड आगे फ्लाई करते हैं, उसके पीछे अनेक बर्ड फ्लाई करते हैं। आगे चलना, लीडरशिप करना, आगे चलना, कोई रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप करते हैं, उसमें से प्रेरणा लेके कई नए रिसर्च होते हैं। कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविटी आगे आके करते हैं, विशेष रूप में करते हैं, उससे प्रेरणा लेके न्यू जनरेशन कई अनेक टाइप की एक्टिविटी करेंगे, उसको लाइट हाउस मानेंगे। वैसे कोई सोशल या तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हो कार्यकर्ता, अच्छी तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना काम करे, तो न्यू जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आती है उसको देखेगी और कहती है कि आदर्श सांसद कैसे होना चाहिए, क्योंकि किरीट भाई जैसा होना चाहिए, सुधीर जी जैसा होना चाहिए, वार्णे जी जैसा होना चाहिए, उससे उसको प्रेरणा मिलेगी। उसको अवार्ड देके सम्मानित किया गया था। आप यहां अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज आएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैसेज आएगा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैसेज आएगा, देश में मैसेज आएगा कि ये सांसद को इसलिए सम्मानित किया गया, ये युवाओं को खेल कूद में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने से सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति एक अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, कोविड क्राइसिस में अच्छा काम करके उन्होंने एक मिसाल दिखाई, इसलिए उसको सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये मंच है ना, शायद यहां संख्या केवल 100 होगी, 50 होगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक कार्यक्रम कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, और कार्यक्रम कहां हो रहा है, और कौन बता रहा है, और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, ये उद्देश्य एक मिसाल बनता है, उद्देश्य एक मैसेज बनता है, इसलिए यहां उसको सम्मानित किया गया है। मैसेज कई लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए भाई संदेश और उसकी टीम, उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हर साल वो ऐसा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करके देश की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। भविष्य में एक क्रम चलता रहे, देश की विविध प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहो, उससे प्रेरणा लेके कोई देश के कोई युवाओं को या तो कोई नागरिक को प्रेरणा मिल जाएगी। मैं नहीं मानता कि सब लोग उससे सब कुछ प्रेरणा ले लेंगे, लेकिन और ऐसा कभी होता ही नहीं है, एक व्यक्ति उससे प्रेरित होकर कुछ कर देंगे और अपनी जात को बना देंगे, तो भी मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम की यह सफलता है। ये सफलता के आधार पर आप आगे बढ़ते रहिए,
आज जिस महानुभाव को सम्मानित करके जिसको अवार्ड देना है या तो अवार्ड मिलेंगे, उसको मैं अपने काम के लिए खूब खूब बधाई देता हूँ। और आप देश के एक मिसाल के रूप में, देश के न्यू जनरेशन के प्रेरणा के रूप में, सारे देश में आप आपके काम के आधार पर जिस पहचान बनाई है वो और आगे बढ़े और मिसाल बने, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।